सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, मक्के की फसल एक ऐसी फसल होती है जिसमें हम अधिकतम 40 क्विंटल से ऊपर का उत्पादन भी ले सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि इसमें हमारा खाद प्रबंधन किस तरीके का है। हमारा खाद प्रबंधन अगर सही है तो निश्चित ही हम जो 40 क्विंटल से लेकर 45 क्विंटल तक का एवरेज प्रति एकड़ से बड़े आराम से ले सकते हैं। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा खाद प्रबंधन किस तरीके का होना चाहिए ताकि हमें अच्छे से अच्छे मक्के का उत्पादन मिले। देखिए, भारी भूमि के लिए खाद प्रबंधन अलग तरीके का होता है और भारी भूमि के लिए खाद प्रबंधन अलग तरीके का होता है। तो दोनों में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें हमारा खाद का अनुपात क्या होना चाहिए, शुरुआत में कौन कौन से हमें खाद देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितने बार देना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करने वाले हैं। किसान साथियों, अच्छा उत्पादन लेने के लिए किसान साथियों हमें 17 प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति पौधे में करना होता है। कुछ पोषक तत्व जमीन में पाए जाते हैं, कुछ में अधिकता पाई जाती है, तो कुछ भूमि में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। किसान साथियों, लेकिन पौधे को विकास करने के लिए मुख्य रूप से फास्फोरस, नाइट्रोजन और पोटास की हमें आवश्यकता होती है। किसान साथियों, इनकी भी हल्की भूमि में इनका कुछ ज़्यादा अनुपात हमें रखना होता है और भारी भूमि में कुछ इनका कम अनुपात रखना होता है। किसान साथियों, अगर हम हल्की भूमि की बात करें अगर तो इसमें फास्फोरस की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन पोटास की मात्रा कम होती है, साथ ही इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कमी होती है। किसान साथियों, वहीं अगर हम भारी भूमि की बात करें तो फास्फोरस की मात्रा इसमें कम होती है, लेकिन नाइट्रोजन और पोटास की मात्रा इसमें अधिक होती है। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें अगर तो बोरान, कैल्शियम, तांबा, लोहा, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो अन्य पोषक तत्व होते हैं ये अल्प मात्रा में भारी भूमि में पाए जाते हैं, लेकिन हल्की भूमि में इनका अभाव होता है। किसान साथियों, तो आज हम बात करेंगे कि हमें अच्छे उत्पादन के लिए मतलब 40 क्विंटल प्रति एकड़ से उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से खाद हमें कितनी मात्रा में देना चाहिए। किसान साथियों, हम ये जो खाद आपको बताएंगे प्रति एकड़ के हिसाब से बताएंगे। किसान साथियों, इसके अलावा इन्हें हम हल्की भूमि को मद्देनजर रखते हुए बताएंगे आपको। आप चाहो तो इन्हें हल्की भारी भूमि में भी इनका उपयोग कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान साथियों, हमें 3 बार इसमें खाद देना होगा। जब हम मक्के के बीज लगा रहे हों तब हमें खाद देना होगा, जब हमारी फसल 21 से 25 दिन की हो रही हो तब हमें दूसरा खाद देना होगा, जब हमारी फसल फूल अवस्था में हो रही हो तब हमें इसमें तीसरा खाद देना होगा। किसान साथियों, अगर आप इन 3 बार खाद देते हैं मक्के में तो निश्चित ही आपको अच्छा उत्पादन मिलने वाला है। किसान साथियों, मक्के की अगर हम बरसात में खेती कर रहे हैं तो हमें इसमें बेड विधि से खेती करना चाहिए। बेड से बेड की दूरी हमें जो है 2 फीट की रखना चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी हमें 8 से 10 इंच की रखना चाहिए। फुल एवरेज 1 एकड़ में लगभग 30,000 पौधे हमें प्राप्त होना चाहिए। किसान साथियों, तो इस तरीके से हमें पौधारोपण करना है। सबसे पहले हमें बेसल डोज डालना होगा। जब हम बेड बना रहे हों तो बेड के ऊपर हमें बीज लगाने से पहले ये खाद बेसल डोज के रूप में देना होगा। इसमें आपको उपयोग करना है SSP का, सिंगल सुपर फास्फेट का। 1 एकड़ में आपको 100 किलोग्राम इसमें SSP देना है। इसमें आपको 1 बैग जो कि 45 किलोग्राम का यूरिया का होता है वो आपको देना है। किसान साथियों, इसमें नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा 25 किलोग्राम इसमें आपको जो है पोटास मिलाना है। तीनों का मिश्रण आप बना लीजिए। साथ ही इसमें 10 किलोग्राम आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देना है, जो कि कोई भी अच्छी कंपनी का आप ले सकते हो। मार्केट में अनेक कंपनियों द्वारा सेल किया जाता है, वो आप ले सकते हो जिसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो अधिक मात्रा में हो। तो इनका मिश्रण बनाकर आप पहले बेड में डाल दीजिएगा, फिर आप बीज को लगाइए। किसान साथियों, इसके बाद में दूसरा खाद आपको देना है 21 दिन के बाद में। जब आपकी फसल 21 से 25 दिन की हो रही हो तब आपको दूसरा खाद इसमें देना है। किसान साथियों, इसमें आपको 45 किलोग्राम यूरिया, साथ ही इसमें 50 किलोग्राम आपको DAP लेना है। किसान साथियों, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जब हम बीजारोपण करते हैं किसी कारणवश अगर वहाँ बेसल डोज हम नहीं डाल पाते हैं तो हमें क्या करना है, जब हमारी मक्के 10 दिन की हो जाए तब आपको इसमें 3 बैग SSP के लेना है। इसमें 25 किलोग्राम आपको पोटास देना है, साथ ही इसमें 45 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये मिश्रण बनाकर आप जब आपकी फसल 10 दिन की हो रही हो तब आपको डाल देना है। ठीक है, कंडीशन वही रहेगी जब आप बेसल डोज में ये खाद आपने नहीं डाला हो। अगर बेसल डोज में डाला है तो आपको इन खादों की आवश्यकता नहीं है। फिर आपको 21 से 25 दिन में खाद देना है। क्या देना है? यूरिया और पोटाश, जो आपको मात्रा बताई गई है। इसके अलावा जब आपकी फसल फूल अवस्था में हो रही तो आपको अंतिम खाद देना है। किसान साथियों, इसमें 45 किलोग्राम आपको यूरिया देना है, 25 किलोग्राम इसमें आपको पोटास देना है, साथ ही इसमें 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 2 किलोग्राम इसमें बोरान आपको लेना है। किसान साथियों, बोरान डालने से क्या होता है कि पौधे में विकास अच्छे से बना रहता है। साथ ही जो फल आते हैं वो कहना चाहिए कि भारी होते हैं, दाने इसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आते हैं, ऊपर तक भरा होता है, वजनदार दाने आते हैं। तो बोरान का यूज़ आपको ज़रूर करना है। तो इस तरीके से अगर आप खाद देते हैं तो निश्चित ही आपको प्रति एकड़ से 40 क्विंटल का उत्पादन बड़े आराम से मिलेगा।
किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा।